दोस्त, पहला पार्ट में कबीर साहब ने कैसे गुरु बनाया रामानंद जी को वो बताए। दूसरे पार्ट में बता रहा हूँ कि जब कबीर साहब बोले कि गुरुदेव जब कभी आपको ये कबीरा का ज़रूरत पड़े तो आप हमारे को याद कर लेना। बोले ठीक है। रामानंद जी चले गए, कबीर साहब भी चले गए। एक समय गोरख आया और सारे शिष्य को चंदन मस्तक में से पोंछ दिया। अब पारी आ गई रामानंद जी का। रामानंद जी को बोलते कि तुम्हारा सारा शिष्य हमारे सामने में फाइल हो गया, तो अब आपकी पारी है। जब मैं त्रिशूल गाड़ता हूँ और त्रिशूल के नोक पर में एक बगल तुम बैठो, एक बगल मैं बैठता हूँ, दोनों शास्त्रार्थ करेंगे। बोले रुकिए, हमारा एक शिष्य और बाकी है। बोले वो कौन? बोला कबीरा। बोले ठीक है, कबीर साहब को भेजे। अब कबीर साहब को बुलावा भेजे तो कबीर साहब नहा रहे थे। कबीर साहब बोले ठीक है, गुरु महाराज का कहना कि मैं आ रहा हूँ। शिष्य आकर के देखा, रास्ते में थे कबीर शिष्य। कबीर साहब पहुँच गए गुरु के पास। बोले क्या हुआ गुरुदेव? बोले कि ये शास्त्रार्थ करना चाहता है गोरख। बोले अच्छा ऐसी बात है, तो कहाँ शास्त्रार्थ करेंगे? गोरख को पूछा तो बोला त्रिशूल के नोक पर। बोला त्रिशूल के नोक पर क्या करेंगे? आप एक काम करिए, ये मंदिर में जो दिया जलाने वाला कापूस था उसको कबीर साहब ने अंगूठा से दबाया, उठा करके फेंक दिया। ब्रह्मलोक तक चली गई वो धागा। बोले चले ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, ब्रह्मदेव के पास जिन्होंने सृष्टि रचा, उनके सामने में सत्य और असत्य का फैसला होगा। और झुनकी खराम पहरे कबीर साहब ऊपर चढ़ गए थोड़े। बोले कबीर साहब बोल रहे कि आओ आप रामानंद गोरख को। गोरख नहीं चढ़ पाया, हार माना गोरख ने प्रभु रामानंद जी से। और कबीरा तो कबीरा है। कबीरा बोले गुरुदेव आपका जीत हुई? तो बोले हाँ अवश्य जीत हो गया। जय सत्य साहिब दाता कबीर महाराज की जय।